कभी अगर डर तुम्हें जकड़ ले तो उससे बाहर आने के दो रास्ते हैं। एक तो ये कि यकीन करके बैठ जाओ कि कल आएगा ही नहीं, और दूसरा खुद के इतने टुकड़े करके रख दो इस हद तक कि तकलीफ ही डर के खत्म हो जाए। पहले तरीके से तुम बच जाओगे और दूसरे से तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे, पर आखिर तुम तन्हा रहोगे। बस अब इन सब के बारे में सोच सोच के मैं खत्म सी हो गई हूँ। इसलिए अब अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने खोए हिस्से को ढूंढने में लगाना चाहती हूँ। अलविदा। आदमियों को मैं आज तक नहीं समझ पाई। वो हमेशा सामने वाले इंसान को कमजोर कर देते हैं, खुद के काबू में लेकर मिटा देना चाहते हैं। खुद के दिल में झांके बिना दुश्मन की तलवार और घर की औरत की आजादी छीन लेना चाहते हैं ये लोग। इन्हें नहीं पता, वरना जान जाते कि कौन सी दुनिया से इस दुनिया में फेंकी गई सबसे खुदगर्ज चीज है वो। मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे आदमी किसी मिर्ची वाली सब्जी की जड़ से उगे हो औरत को जलाने के लिए, सिर्फ जलाने के लिए, है ना? और शायद जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे औरतों का कोई नाम नहीं होगा। शायद इसीलिए वो औरतों की आजादी की कदर नहीं करते। पर मैं कौन होती हूँ ये सब बोलने वाली? एक 23 साल की लड़की जिसकी आवाज घर से बाहर तो दूर, इंटरनेट के वीडियोस पर भी जिसे सिर्फ 2 व्यूज मिले हैं। 52 स्क्वायर मीटर के ताबूत जैसे कमरे और 2 मंजिला घर की दीवारों में उसे सांस लेने के अलावा और कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। शायद लाखों में से एक औरत को घर में कैद रहना पड़ता होगा और वो मैं हूँ। और ये घर नहीं, ताबूत ही तो है। लकड़ी का बना हुआ है ये, कीलों से गाड़ा हुआ है ये, इसके अंदर जिंदगी दफन है। ताबूत की ही याद दिलाता है मेरा घर, और मैं इसमें लाश की तरह रहती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ इस घर की कीलें लकड़ी की बजाय मेरे सीने में गढ़ी हुई होती तो मैं आजाद हो जाती। दिन रात मैं बैठकर यही सोचती हूँ कि कोई एक कील मुझ में आके फंस जाए और मैं आजाद हो जाऊं। 6 साल पहले पापा किसी को बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए। तब से सब कुछ बदतर हो गया क्योंकि मेरे भाई ने अब खुद को हमारा बाप बना लिया। क्योंकि वो एक आदमी है ना, हमारा बाप बनने की कोशिश में लग गया। मेरे भाई ने मुझे 12वीं के बाद पढ़ने भी नहीं दिया और मैं पीछे रह गई। दोस्त भी नहीं बनाने दिए तो मैं अकेले ही रह गई। और फिर इस ताबूत से घर में अपने भाई के साथ आखिर मैं बस अकेले ही रह गई, जैसे कोई ताबूत में लाश रहती हो। इस सब से किसी भी तरह छुटकारा पाने के लिए मैंने अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा कोई भी तरीका कामयाब नहीं हुआ। मैंने बहुत सोचा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर मुझे पता चला सारे पुराने आइडियाज थे। जबकि खून करना एक खूनी की नजरिए से देखो तो एकदम अलग कला है, क्योंकि जिंदगी में जो काम आप एक ही बार करते हैं वो है जीना। और जब आप खुद जीने के लिए किसी और को मारने का मन बना लेते हो तो मन और आत्मा दोनों में जंग शुरू होती है। सही गलत का बोझ बढ़ने लगता है, जिस बोझ को कम करने के लिए आपको जिंदगी और मौत दोनों के साथ इंसाफ करना जरूरी हो जाता है। और किसी को मारने के लिए मैं खुद ही जिंदगी से काफी दूर हूँ। मुझे कोई फुल प्रूफ तरीके अपनाने होंगे अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए गायब करने के लिए, और उसके लिए मुझे अच्छी खासी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। पर कैसे कैसे? और फिर इसी तरह मैंने अपना दिमाग लगाने के बजाय मुझ में जो म्यूजिक का टैलेंट था उसे यूज करने का फैसला कर लिया। मैंने अपने कुछ बेहतरीन गाने अपनी आवाज में यूं ही रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे कहीं अपलोड कर दिए। फिर उसका जवाब भी आ गया। मैंने पहली बार बाहर की दुनिया से ताल्लुक रखना शुरू कर दिया था, और मेरी कोशिश उतनी ही पक्की थी जितनी कि एक अंधे डिटेक्टिव की। पर अब मैं फिर से यहाँ आकर फंस गई हूँ। अब मुझे बस कोई सुराग, कोई जरिया या कोई रास्ता चाहिए सिर्फ, क्योंकि अब ये तो साफ है कि मेरा खोया हुआ हिस्सा बाहर की दुनिया में ही कहीं है। शायद बाहर की दुनिया ही मेरा हिस्सा है और इस पर चलने के लिए मैं किसी का हाथ थाम कर चल सकूं, ऐसा कोई। मेलिस, कैसी हो तुम? ये कैसा रहेगा? क्या मतलब? तुम फिर से आ गए?
मेलिस, मैं तो अभी स्पार्ता से सीधा तुम्हें देखने आया हूँ और तुम कह रही हो कि फिर से आ गए, क्या मतलब? सच में कोई और नहीं मिला मेरे लिए? और क्या चल रहा है आजकल, ओलंपिक्स वगैरह? अब चुप करो, बस करो, बहुत हो गया तैफूर। अरे तुम क्या कर रही हो मेलिस? तुमने ये फेंक क्यों दिया? मैं क्या बोलूं तैफूर, दिमाग में गोली लगी है। तुम प्लीज घर जाओ और वहां मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहां आती हूँ। जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं बस एक ही चीज से डरती हूँ और उसी के सच हो जाने से सबसे ज्यादा डरती हूँ, जो आज हो गया। मेरे स्कूल के वक्त से जिस लड़के के लिए मैंने कभी कुछ खास महसूस किया था, वो आज मेरी खिड़की के नीचे खड़े मुझे पुकार रहा था, मुझे बाहर की दुनिया दिखाने के लिए, कहीं दूर ले जाकर खुद की पहचान कराने के लिए। पर इस वक्त मुझे अपने दिमाग में लगी गोली और दिल में छुपे तैफूर, दोनों के साथ बराबर का इंसाफ करना होगा। सही कहा ना मैंने? अब मुझे एक बड़ी सी रियूनियन पार्टी के लिए तैयार होना है और मुझे एक नई किस्म की रेसिपी भी मिल गई है जो एक 16 साल की लड़की ने मुझे बताई। अब इसे कहते हैं ना फुल प्रूफ प्लानिंग। 5 अलग प्रकार के पौधों को धोकर, उसे अच्छे से पकाकर, उसे अच्छे से पीसकर, उसे बेहोशी की दवा बना लो और आखिर में दारू के साथ मिक्स कर लो। अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तैफूर के साथ साथ मैं अपनी उस दुनिया से भी मिल पाऊँ जिसने मुझे सर पे एक गोली तोहफे में दी है। मैंने बहुत ही शांति और सब्र से उस दवा को अपने माँ और भाई के लिए बनाया। ये देखो टीवी में, देखो वो लाल कपड़े वाली औरत। कौन कौन? वो जो टमाटर को सुई चुबो रही है वो? हाँ, तुम्हारे पापा जैसी है वो। अच्छा, अरे हाँ, वो तो बिल्कुल उनकी तरह दिखती है। अब क्या करें? पुलिस को बुलाए? वो तो मुझे जानते हैं, मैं क्या बोलूंगा उन्हें? मैं तो कह दूंगी कि टीवी में लाल कपड़े में ये औरत मेरा भागा हुआ पति है। मॉम, अगर वो आ गई तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। जरा इनको देखो तो सही, शर्म हया सब कुछ भूल गई हैं ये। आप दोनों के लिए मिल्क मेरी अच्छी शेक। बच्ची। अरे, अब क्या पुलिस को बुलाएं क्या? क्यों? औरत होना क्या गुनाह है? नहीं होता तो मेरी ये हालत क्यों होती? पता नहीं किसने, पर किसी ने तो ये कहा था, कुछ कर गुजरने का ख्याल ही कुछ कर गुजरने से ताकतवर होता है, और मैंने कर दिखाया। आखिर आज मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद हो जाना आज़ाद होने के ख्याल से तो बहुत ही बेहतर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नए पंछी की तरह अंडे से निकल आई हूँ, जैसे एक गोली बंदूक से निकल रही हो, या जैसे कोई वैम्पायर अभी अपने कब्र से निकला हो। अब जाके मेरी जिंदगी के रास्ते खुलेंगे। अब मैं जो चाहे कर सकती हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मुझे संभलना होगा क्योंकि मुझे मेरा खोया हिस्सा चाहिए, मुझे पूरी दुनिया चाहिए। अब देखना, एक हॉट सा लड़का आएगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, जो मुझे प्यार करेगा और जिसे मैं बहुत प्यार करूंगी। सॉरी, क्या कहा मैंने? हॉट कहा? बेवकूफ कहना चाहिए था। मुझसे इतना प्यार करते हो कि इंतजार करते करते सो गए। शायद तुम सपने में ही आ जाओ, वो सपना भी नहीं खोना चाहूंगा मैं। क्या जवाब है? तुम्हारे जाने के बाद बहुत शायरी पढ़ी। हाँ, पता चल रहा है। जब मैं नहीं था तो तुमने क्या किया? मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ ली। सच्ची? क्या किया आखिर तुमने? यकीन नहीं होता तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। आज मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। सच में? जैसे? चलो साथ में चलते चलते रास्ते में बताती हूँ।
पर मैं तैफूर को कुछ भी नहीं बता पाई क्योंकि सारा रास्ता वो खुद ही बकबक करता रहा। नॉन स्टॉप लगातार वो यही बोलता रहा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, इतना प्यार करता है जैसे कोई मोर मोरनी से करता हो, और ये भी कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो वो कहाँ होता। तैफूर कह रहा था वो मुझसे बहुत प्यार करता है और इतना प्यार उसने आज तक कभी किसी को नहीं किया। उसके लिए मैं कितनी जरूरी हूँ और वो मुझे कभी खोना नहीं चाहता। तैफूर सच में पागल है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कह रहा था कि कैसे उसका प्यार मेरे लिए ईश्वर की इबादत की तरह पवित्र है, इसीलिए तैफूर का मुझे प्यार करना ये मेरे लिए एक वरदान है। बहुत मजा आया तैफूर, थैंक यू। ये तो बस शुरुआत है मेलिस, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारी बातों से मेरी हिम्मत और भी बढ़ जाती है तैफूर। तुम्हारी तो सिर्फ आंखें ही मेरी हिम्मत बढ़ा देती है मेलिस। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम तैफूर, ऐसा नहीं लगता? तुम्हारे साथ होता हूँ तो कुछ और नहीं सोच पाता मेलिस। और तुम्हारे अपने वजूद का क्या? अरे ट्राई तो करो, शायद मेरा अपना कोई वजूद हो। मैंने कभी एक भालू को किस नहीं किया। लेकिन मैंने किया है, बहुत प्यारे होते हैं वो। एक लड़की जिसके सर में गोली फंसी हुई हो और दूसरी जो आम जिंदगी जी रही हो, पता है दोनों में क्या अंतर है? जिसके सर में गोली फंसी हो वो हकीकत अच्छी तरह समझती है, और जो जितना हकीकत को जानता है उसे दूसरों से उतना ही झूठ बोलना पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि मैंने भालू को किस किया है, मैंने झूठ कहा था, क्योंकि लोग चीजें जानना नहीं बस यकीन करना चाहते हैं, क्योंकि मान लेना जानने से तो आसान है। एक बार अगर आप कोई चीज मान लेते हैं तो खुद ब खुद उसे करने लग जाते हैं। देखो, जैसे कि अब आप इवोल्यूशन को समझो या ना समझो, इवोल्यूशन तो होकर ही रहेगा, है ना? कुछ यूँ समझ लो कि हर शख्स यही सोच के जी रहा है कि ये दुनिया एक गोल दुनिया नहीं, पता नहीं क्या है। जब तुम समंदर में किसी कश्ती को अपनी तरफ आते देखते हो तो क्या कभी उस कश्ती को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं वहाँ उस कश्ती पर क्यों नहीं हूँ? मेरी माँ और भाई जिन्हें गहरी नींद में सुलाकर मैं यहाँ आ गई हूँ, वो भी अगर इस वक्त मुझसे दूर नहीं है तो दूर होना आखिर क्या है? तैफूर की जिंदगी मुझसे बहुत दूर है। मेरा इस हफ्ते का एक्सपीरियंस कम से कम यही कहता है। मैं जिस आदमी के भरोसे हूँ वो तो एक लकीर का फकीर है जो गुब्बारे फेंक के मारता है, सूखे चावल खाता है और रात को किताब पढ़ता है। अगर कोई अंग्रेज मुझसे आकर पूछे कि डिसअपॉइंटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं तो मैं उनसे कह दूंगी उसे कहते हैं तैफूर। पर अगर वो कोई अंग्रेज है तो किसी अंग्रेज देश से ही पूछ रहा होगा, तब मैं उसे कहूंगी कि मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ इसीलिए मुझे नहीं पता। और आज रात मैं अपने माँ और भाई को फिर से सुला के आई हूँ ताकि इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं पाव भाजी खाने जा सकूँ। अब लगता है मेरी दुनिया इतनी बोरिंग नहीं है, चलो पाव भाजी ही खा लेते हैं। क्या हाल है? मैंने वो भालू के बारे में फिर बहुत सोचा। कौन सा भालू? जिसे किस किया था? वो मैंने झूठ बोला था तैफूर। मैं तो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती, भालू को किस करने कैसे जाऊंगी? तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? मैं चाहती थी तुम्हें जलन हो। एक भालू से जलन? हाँ, तुम जलते हो। हाँ ठीक है, मैं जलता हूँ। मेरे अलावा सारा जमाना तुम्हारे करीब क्यों आ सकता है? अब तुम्हें झगड़ा करना है? ठीक है, फिर कर ही लेते हैं। वैसे झगड़ा भी तो रिलेशनशिप का हिस्सा होता है। कैसा रिश्ता?
ये कौन से जन्म के रिश्ते की बात कर रहे हो? कौन सा जन्म, किसका जन्म? मेरा जन्मदिन तो बहुत दूर है मेलिस। अब तो हद हो गई तैफूर, कितनी बकवास बातें करते रहते हो तुम। पता नहीं ये सब किताबें कहाँ से पढ़कर आते हो तुम। तो फिर तुम कहो तो मैं सिर्फ लव स्टोरी ही हद पढ़ूंगा। है तैफूर, बस करो। अब इसका क्या मतलब है मेलिस? कैसा लगता है जब हर रोज बार बार वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है? सोचो किसी जानवर ने तुम पर हमला करने पर तुम्हारा हथियार चाकू ही खराब हो तो? सोचो अगर तुम जिससे प्यार करते हो कल जाकर तुम्हें पता लगे कि उसकी शादी हो गई है तो? जैसे एक लंबे डाइट के बाद आपको केक खाने को मिले पर केक का डिब्बा खाली निकले तो? तैफूर मेरे किसी काम का नहीं था, वो तो उसी वक्त मुझसे शादी कर लेता, पर अगर मैंने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। मेलिस मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मेलिस, मत जाओ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ मेलिस। तैफूर, तैफूर, चलो अब उठ भी जाओ तैफूर, चलो। मेलिस प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज, सब लोग हमें देख रहे हैं। ठीक है उठता हूँ। देखो तुम बहुत समझदार हो तैफूर, कितनी किताबें पढ़ते हो। हाँ लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे बिना जीना भी नहीं आता ना, उसका क्या करूँ? तैफूर, अब भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज तैफूर। देखो मैं समझाती हूँ, तुम मेरी वजह से बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हो, तुम मेरे लिए खुद को भी भूल जाते हो। देखो मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त, ये आसपास के सारे लोग यही चाहते हैं कि हम दोनों लैला मजनू बन जाए, लेकिन ना ही मैं लैला हूं और ना ही तुम मेरे मजनू। तुम समझ रहे हो तैफूर? मजनू बन जाना कोई अच्छी बात नहीं है तैफूर। मजनू एक पागल आदमी था और इस 21वीं सदी में तुम पागल होके क्या करोगे? बताओ, मैं किसी पागल के साथ खुश रह सकती हूँ? तो चलो हम नाखुश रहते हैं मेलिस। क्या बकवास कर रहे हो तैफूर? हाँ, इस बेमतलब की बात का क्या मतलब है? इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ी सी ही जिंदगी मिलती है तैफूर, और उसमें भी मैं नाखुश रहूं क्या? ठीक है सॉरी रुको मेलिस, रुको। देखो मेलिस, मैं समझाता हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ सकता हूँ। सच कह रहा हूँ मैं मेलिस। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा इस घर में दम घुटता है और इस घर में अयूब तुम्हें दबा के रखता है, ये भी समझता हूँ मैं। पर इस तरह यहाँ से भाग जाने में, पीछे एक जिंदगी छोड़ जाने में तुम्हें तुम्हारा रास्ता नहीं मिलेगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? हाँ देखो, बाहर दुनिया सेफ नहीं है, तुम यहाँ दुदुलू में भी अपनी जिंदगी बना सकती हो ना। प्लीज मेलिस, हाँ यहाँ पे भी तो अच्छे लोग हैं। आर यू सीरियस तैफूर? हाँ, जरा उस आदमी को देखो, क्या वो अच्छा आदमी है तैफूर? हाँ देखो जरा उसे। अच्छा तो वहाँ देखो, वो सलीम है, चुपचाप चाय पी रहा है कि नहीं? उसमें क्या खराबी है? कोई भी आदमी दो ही कारणों से नीचे दिखता है तैफूर। या तो वो किसी गलती को छुपा रहा होता है, या तो छुपके से किसी लड़की को देखता है। फु, क्या हुआ? देखो तैफूर, अब तो साबित हो गया है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, पर ये सब जिंदगी का हिस्सा ही तो है। तुम सबको एक ही नजर से देख रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। सब एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ पता है, और होने भी नहीं चाहिए। जो है वही काफी है। तो अब एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना बंद कर दो। बहुत कुछ है इस दुनिया में जिससे जितना समझो प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती है। मुझे लगता है तैफूर और मेरे सपने बहुत अलग हैं। मैंने सपने इसीलिए कहा क्योंकि ये नहीं कह सकती कि हम दोनों अलग दुनिया से हैं, क्योंकि मेरी कोई दुनिया ही नहीं है और ना ही तैफूर की। तैफूर को आदत है कि वो अपने सपनों की दुनिया में किसी सपनों की मेलिस के साथ प्यार मोहब्बत करे, और वो यही करता रहेगा। पर अब इस दुनिया में मेरा क्या होगा? दुनिया वालों,
जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। एक खोया हुआ बाप है, एक माँ और भाई है जिन्हें मैं रोज घर में सुलाकर आ जाती हूँ। जिंदगी बहुत अजीब है। पहली बार जिंदगी में मैं इतनी आजाद हूँ और इतनी अकेली भी हूँ कि इस एहसास से मेरी रूह कांपने लग गई। इस दोहरी दुनिया में समझ नहीं आ रहा कि अपने खोए हिस्से को कहाँ ढूंढूं। आप लोगों ने तो बहुत से टीवी शोज देखे होंगे ना, शायद कहीं मेरा जवाब भी देखा होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता अब आगे क्या करना है। क्या चाहिए आपको? मुझे इसी का डर था। यह केस तो टिपिकल पॉर्फिरिया का केस है। यानी मतलब हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर इनके ब्लड की पॉइजनिंग हो गई है। समझ में नहीं आया, जरा आम भाषा में समझाइए ना डॉक्टर। यह बहुत ही मुश्किल दौर है। जैसे बीमारी बढ़ेगी, पेशेंट की स्किन इंफ्रारेड की रेज को झेल नहीं पाएगी, फिर उनके दांत सड़ जाएंगे, स्किन टाइट पे टाइट होती जाएगी, उन्हें बहुत दर्द होगा और फिर वो पागल हो जाएंगे, पूरी तरह से पागल। ओ बाप रे। हे भगवान, कितनी अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं यहाँ पर तो। यानी इतने खूबसूरत लड़की पागल होके मर जाएगी? हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो आखिर में मर जाएंगी या नहीं। पर आप ही ने कहा कि वो आखिर में पागल हो जाएगी। यह सब डिपेंड करता है उसके खुद के फैसलों पर। अगर वो सही फैसला लेती है तो अभी भी अपने दिमाग को पागल होने से बचा सकती है, पर अगर गलत फैसले लेती है तो उसके नाजुक से दिमाग पर असर हो जाएगा। वो अपना दिमाग और जिंदगी दोनों ही खो देगी। मैं अपने हाथों के बीच में बंधी हुई हूँ। मेरा सर एक कांच की बरनी में रखा है जिसमें हजारों चमकीले बिच्छू रखे हैं। जैसे जैसे वो बिच्छू मुझे काटते जाते हैं, उनका जहर मेरे अंदर नाक के जरिए फैलता जाता है और वो जहर मेरी आंखों से नीचे की तरफ बहता है। अब तुम फिर से कहाँ जा रही हो? क्यों, अब क्या दिन में भी कहीं नहीं जा सकती मैं? कहाँ जा रही हो बताओ मुझे।
काश मैं हमेशा के लिए नरक जा पाती। अगर जो तुमने कहा था वो सच था तो नरक में जाओगी तुम, याद है ना? मेरी हिम्मत मत तोड़ो। तुम अगर ऐसी बात करोगी तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। वो जहर मेरी आंखों में जल रहा है और मेरी आंखों की रोशनी कम होते जा रही है। जैसे ही मेरा मुंह खुलता है और बिच्छू आकर मेरे मुंह में भर जाते हैं। क्या है ये सब? मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? तुम कोई आदमा हो क्या? बताओ। पता नहीं, पर ये जरूर पता है कि ये सब कुछ वही लोग कर रहे हैं जो बाहर हैं। क्या मैं सच में शैतान हूँ? मुझे नहीं लगता, पर यह तय है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले थी। हाँ, मैं कुछ और ही बनती जा रही हूँ, पर वो मुझे मजबूर कर रहे हैं। वो जो बाहर हैं। वो चाहते हैं मैं घर पर बैठी रहूं, शांत, अनपढ़, किसी की बीवी बनकर। वो मुझे अपने जैसा बना देना चाहते हैं। क्या मैं इस बदलाव को रोक सकती हूँ? क्या होगा जो मैं बनती जा रही हूँ वो मेरे इस रूप से भी ज्यादा भयानक निकले? या मैं पहले से ही इतनी भयानक हो चुकी हूँ कि और नहीं बन सकती? मेलिस, तैफुर, मेलिस तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस तुम थोड़ी अलग लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ही तो बुलाया था मिलने के लिए। मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। किसने कहा मैंने बुलाया? वो चाइनीज सा बच्चा, उसने कहा मेलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है कब्रिस्तान के पास। कौन सा चाइनीज बच्चा? अरे वो चाइनीज सा बच्चा जो सबके घरों में जाकर न्यूज़पेपर फेंकता है सुबह सुबह। मेलिस, तुम मुझसे मिलके कुछ कहना चाहती थी क्या? जैसे तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया? कौन सी गलतियाँ तैफूर? कौन सी गलतियाँ? मेलिस, तुम्हें क्या हो गया है? जो भी बोला है तुम्हें, बोल के निकल जाओ। तुम परेशान लग रही हो मेलिस। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस करो। मरे हुए लोगों से बात करना अच्छा ख्याल नहीं है। पहले तुम्हें ये समझना होता है कि मरे हुए लोगों की भी जिंदगी होती है। उनकी जिंदगी को समझना हो तो पहले उनकी मौत को समझो। मौत की परिभाषा समझ गए तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। मरे हुए लोग भी सांस लेते दिखाई देते हैं, पर उनकी सांस में जिंदगी नहीं होती।
मेरे केस में मैं मरी हुई भी नहीं हूँ, मुझे जिंदा रहना पड़ता है और मैं उन्हें सुन सकती हूँ। मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि उनकी भाषा तो मुझे आती नहीं। मैं अपनी माँ और भाई दोनों की भाषा समझती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, पर कौन कह सकता है मैं उनसे बातें करती हूँ। मेरी जिंदगी कोई ज्ञान का संदेश नहीं है, फिर भी शुक्रगुजार हुआ करो। समझ लो कि समाज से दूर मैं एक गैर सामाजिक प्राणी हूँ और मैं सामाजिक होकर इस समाज को समझना चाहती हूँ। जो मुझे हर तरह की जंग छेड़कर यहाँ तक खींच कर ले आया, वो मेरा जिंदगी जीने का जज्बा ही था। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मुझे लगा जैसे मेरा दिल मेरे हाथ में आ जाएगा। क्या तुम इन लफ्जों को हर भाषा में बोल सकते हो? जब मैंने उसे पहली बार देखा, मेरा दिल धड़कने लगा। मैं सारी दुनिया को बता देना चाहती थी। एक और चीज मैं चाहती थी कि सारी दुनिया जान ले कि शायद मैं भी प्यार करने लगी हूँ। वैसे मैं पहली नजर के प्यार में विश्वास नहीं करती, पर वो पहली नहीं, आखिरी नजर का प्यार था। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा, अपनी उस दुनिया को छोड़ के आते वक्त। शायद आपकी पूरी दुनिया को एक मतलब मिल जाता है जब आप प्यार में होते हैं, या फिर जिस बड़ी सी दुनिया को आप बाहर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो आपको आपके दिल में मिल जाती है। और अगर ऐसा है तो मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी तो मेरे इतने करीब है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम कौन हो? कोई जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था सदियों से। मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं? मुझसे ज्यादा भरोसा और किस पे है? तुम मुझे ऐसे घूर के मत देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, अब परेशानी तो ये है कि मुझे बहुत कुछ होगा। कौन हो तुम? तुम जो चाहो मैं वो हूं। जो हो वही बने रहना। कुछ और बन गए तो तुम्हारा अपना दिल मेरे सीने से निकल के दूर किसी गैलेक्सी में तारों की दुनिया में बादलों के पार उड़ जाएगा। शायद मैं यही चाहता हूं। तुम झूठे हो। मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मेलिस, तुमने ये क्या किया मेलिस? मुझे यकीन नहीं होता जो तुमने मुझे बताया। क्या सच में तुमने मुझे जो बताया वो सब तुमने अपनी आंखों से देखा? अरे मैं कह रहा हूं ना, मैंने खुद देखा। हाँ बच्चे, जरूर देखा होगा। अब बताओ क्या पिया था? अरे यार, तुम लोग मेरे साथ हो कि नहीं? तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? तेरे साथ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? पता नहीं अब आगे क्या होगा।
मेलिस, मेलिस, अभी तक नहीं आई। लगता है शायद सो गई होगी। जैसा तुमने मुझे उसके बारे में बताया, वो दिन में थोड़ी ना बाहर निकलेगी। मेलिस। हाँ, वो आ रही है। उत्तरी ये क्या है? शैतान। क्या चाहिए तुम्हें तैफूर? आलतू जलालतू आई बला को टालतू। देखा, मैंने क्या कहा था कि नहीं? चलो चलो भागो। दीदी तुम्हें क्या हो गया है? शुक्र है उठ गई तो। ब्रेकफास्ट कर लो। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह आखिर चश्मा क्यों लगा के रखा है तुमने? बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। ए, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। कुछ खाती क्यों नहीं मेरी बेटी? मॉम, इस पागल को क्या हो गया है? कितनी कमजोर हो गई है बेटा। चल थोड़ा सा ब्रेड तो खा ले। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुमने सोचा भी कैसे कि ये हो सकता है? अरे जरूर हो सकता है, क्यों नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन लोगों ने भी देखा है। अरे बोलो ना, देखा है ना? हाँ जी, उसकी आंखें एकदम लाल लाल थी, डरावनी सी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद। शायद ये कोई नया फैशन हो, मुझे पता नहीं। मेलिस इंटरनेट पे लेटेस्ट फैशन के कपड़े ढूंढ रही थी। फैशन की कम, ये तो खून की प्यासी ज्यादा सुनाई देती है। मतलब? यानी मेलिस गई काम से। अब बस दुआ करो। ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? कुछ भी मत बोलो से बाती, समझ गए ना? इतना बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो? इसके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है और हमने इसे अच्छी तरह से पढ़ा है। इस बीमारी को पोरफिरिया कहते हैं। एक बात और बता दूं, मेलिस को बचाने का अब बस एक तरीका है, फिजिक्स। कौन? क्या? साइंस से ठीक करेंगे अर्जुन। साइंस की मदद से? चुड़ैल, चुड़ैल, तुम्हें चुड़ैल से क्या लेना देना? अरे क्या करोगे तुम चुड़ैल के साथ? मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है अंकल। वो तो मेरी बहन की एक सहेली चुड़ैल जैसी बन गई है, इसीलिए पूछा मैंने। और मेरी बहन की सहेली के मुंह से बिच्छू बाहर आ रहे थे। वो तो अपने ही बेचारे भाई को जमीन पर पटक पटक के मार रही थी। कौन बेचारी लड़की है ये? इससे क्या लेना देना है उसका अंकल वासिफ? और उसके भाई ने मुझे कसम दी है कि मैं उसका नाम ना बताऊं। क्या आप किसी को जानते हैं कि जो इन दोनों भाई बहन को इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकाल सकते हैं? यहाँ से थोड़ा दूर कायदेशी में 3 बहनें रहती हैं। मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा, वो इस काम में बहुत माहिर है। अच्छा, क्या बात है। प्लीज वहाँ का पता बता दीजिए, भगवान आपका भला तो करेगा। क्या तुम्हारी बहन की सहेली एक जानवर में तब्दील हो गई है? बहुत बुरी हालत है।
मतलब मैंने सुना है कि उसकी बहुत बुरी हालत है अंकल। करम बकरम पिता। बेटा, कचरा तो फेंका जरा, थोड़ी हवा भी खाती आना। ये क्या? तो मैं कहाँ थी? हाँ, मुझे प्यार हो गया क्योंकि मैं इस दुनिया को जानना चाहती थी और जानने की इतनी कोशिश की, ये सारी कायनात मेरे दिल में समा गई क्योंकि मैंने भी इस दुनिया को अपना लिया है। मैं जान गई कि ये पूरी दुनिया मेरे छोटे से दिल में समा सकती है, पर कौन सा दिल? मेरे सीने में दिल है भी या नहीं? ये दिल मेरा नहीं तो किसका है? अपने लिए नई दुनिया ढूंढते ढूंढते मैं अपना दिल कुर्बान करने जा रही थी। अगर मेरा दिल छूट गया तो मेरा क्या होगा? मैं क्या बन जाऊंगी? मैं दरवाजे से क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने सारे बोझ तुम्हें उतारने होंगे। पर कैसे? सब कुछ छोड़कर। लेकिन कैसे छोड़ दूं? हर वो चीज जो तुम्हें बोझ लगती है। और नहीं किया तो? नहीं तो तुम खो जाओगी, और खोए हुए लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है खोए हुए लोगों का नसीब एक सा होता है। वो सब अपने खोए हिस्से की तलाश में खो जाते हैं, पर क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि जाना कहाँ है, इसीलिए सभी खो जाते हैं। और खोए हुए लोगों के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, ढेर सारी राहें और ढेर सारी उम्मीदें। पर इसमें सही क्या हुआ? किसी ने कहा है उम्मीद एक नागिन है क्योंकि वो दर्द के सफर को और भी लंबा बना देती है। मुझे कौन बताएगा कि मुझे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए किसे छोड़ना होगा और कौन से दरवाजे से जाना होगा? मेलिस, वासिफ अंकल। बेटा, इतनी रात को इस वक्त तुम बाहर क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? रुक जाओ मेलिस, मुझसे बात करो बेटा।
हम अब किस बारे में बात करेंगे वासिफ अंकल? हम लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे बेटा। देखो तुम्हें क्या हो गया है। चलो अंदर जाओ, रात बहुत हो गई है। कल मैंने देखा तुम कुछ अजीब सी चीज खा रही थी। क्यों बेटा? आपको इससे क्या लेना देना वासिफ अंकल? ऐसा मत बोलो, मत बोलो मेरिस। इस जमीन का एक परिंदा भी मेरी जानकारी के बिना यहाँ पर नहीं मारता। इन गलियों में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ये सब क्या है अंकल? यहाँ देखो मेलिस, अब संभल के चलो। जो कर रही हो सोच समझ के करो। तुम एक गलत रास्ते पे निकल आई हो। मैं खोई हुई हूँ वासिफ अंकल, मेरा कोई भी रास्ता नहीं है। पर शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी रास्ता जरूर है। तो मैं कहाँ थी? हाँ, मुझ खोए हुए को कौन बताएगा कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं किसे छोड़ूं और कौन से दरवाजे से जाऊं? शायद मुझे मेरा दिल ही बता सकता है मैं कहाँ जाऊं। अब उसने बात करना शुरू कर दिया है। घुलता घुलता काढ़ा, उसमें थोड़ा सा खून मिलाओ। मगरमच्छ के बच्चे की टांग। मम्मी, अब मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मेलिस को ठीक करने के लिए सब करना पड़ेगा। क्या आप किसी को जानते हैं कि जो इन दोनों भाई? घुलता घुलता काढ़ा, उसमें थोड़ा सा खून मिलाओ। मगरमच्छ के बच्चे की टांग। मगरमच्छ के बच्चे की टांग? मम्मी, क्या है ये? मेरी बच्ची। सबसे पहले ख्याल जो दिमाग में आता है वो है कुछ शुरू होने से पहले ही सब खत्म। मुझे पता है क्यों। क्योंकि इंसान का वजूद ही उसे उस पार जाकर मिलता है। उसे ढूंढते ढूंढते लोगों का दम घुट जाता है। मेरा भी दम घुट गया था
क्योंकि मेरा वजूद, मेरा खोया हुआ हिस्सा इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए मुझे उस दुनिया में जाना होगा। उसके लिए जो भी कुर्बानी होगी मुझे देनी होगी। ये वो एक चीज है जो इस दुनिया की है, जो मैं इस दुनिया को लौटा सकती हूँ और उस बदले में अपना खोया हिस्सा मांग सकती हूँ और उस रास्ते से गुजर सकती हूँ जिसके पार गुजर जाने को मैंने इतना इंतजार किया। अगर सब शांत हो जाए तो आप सुन पाओगे। सच में यकीन करो, मरे हुए लोगों की आवाज सुकून देती है। तैफुर, मेलिस, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मेरे जान पहचान के लोग हैं यहाँ पर। तुम आखिर करना क्या चाहती हो मेलिस? लंबी कहानी है तैफुर। मैं सब सुनूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। कोई भी कभी किसी की पूरी कहानी नहीं सुनना चाहता तैफुर, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानना चाहता। कोई भी खुद के अलावा और किसी को कभी समझना नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई किसी और को नहीं समझता। मैं तुम्हें समझता हूँ मेलिस, तुम जैसी भी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? किस तरह की मदद? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है तैफुर? मेलिस, तुम बीमार हो। तुम एक बीमार खूनी हो। वासिफ अंकल को भी मारा, और क्या पता किस किस को मारा। तुम्हारी माँ और भाई लापता हैं। तुमने क्या किया बताओ? तुमने ऐसा क्यों किया तैफुर, बताओ। मेलिस, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम फंस चुके हो तो बाहर निकलने के दो रास्ते हैं। पहला, यकीन करो कि कल आएगा ही नहीं, और दूसरा ये कि खुद के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, जैसे कोई जंगल में जानवर शिकार करने पर करता है। पहले तरीके से तुम बच जाओगे और दूसरे से तुम खत्म होकर अपनी मौत तक जल्दी पहुंचोगे, पर दोनों में तुम तन्हा रहोगे। पर अब मैं ये सब सोच सोच के थक गई हूँ, इसीलिए अब मैं अपने आप को अपने खोए हुए हिस्से को ढूंढने से आजाद करती हूँ। गुड बाय। मेलिस!
तुम्हें हमेशा से मेरा दिल चाहिए था ना? ये लो, रख लो। इस दुनिया में कई लोगों की जिंदगी बंद कमरों के अंदर ही गुजर जाती है। किसी से लेना देना नहीं होता। बस एक बंद कमरे में जलते जलते जिंदगी ऐसी ही खत्म हो जाती है। कभी किसी को समझाना हो कि जिंदगी क्या है तो उसे आईना दिखा देना, क्योंकि जिंदगी हो या मौत वो सब कुछ अपने आप ही देख लेगा। किसी औरत ने लिखा है कि जब अत्याचार के नीचे दबा गुस्सा निकलकर बगावत करता है तब वो बगावत बहादुरी कहलाता है। और आज मैं पहली बार अपनी खुद की कहानी में बहादुर हीरो बनी हूँ। You're welcome. क्योंकि मुझे जन्म देने वाले मेरे खोए हुए पिता मेरी माँ को जरा भी बगावत नहीं दे सके, क्योंकि मेरी पर दादी अगर उनकी बात ना मानती तो शायद आज औरतों की जगह मर्द घर पर काम कर रहे होते। अब जाकर ये सब सोचने के बाद मैं समझ पाई हूँ कि क्यों मेरी माँ ने मुझे 12 घंटे लेबर पेन में रहकर भी जन्म दिया और क्यों वो भी आज़ाद होना चाहती थी। मैं इस घर और गली को नरक समझती थी, जबकि मेरे आज़ाद होने का रास्ता इन्हीं गली मोहल्ले से निकला। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर और इस मोहल्ले को छोड़कर जा रही हूँ। हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर से जन्म लेंगे, फिर से इस दुनिया में आएंगे। इसीलिए मेरे लिए भी ये ज़रूरी है कि इस जन्म का किस्सा ख़त्म करूँ। ये सच है कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, मेरा भी वजूद नहीं था। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैंने अपने ही कातिल पर बगावत की है। और मेरा आप सभी को यही संदेश है कि चुप मत रहना, कभी भी चुप मत रहना।